हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वह यह है कि अ फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। Gametic fusion takes place, transfer of gametic material takes place, reduction division takes place, progeny have some resemblance with parents. Select the options that are true for both asexual and sexual reproduction from the option given below. अब इस क्वेश्चन में हमें करना यह है कि जो भी ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों के लिए सही है, ये हमें चूज करना है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन। पहला कह रहा है इसमें गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस, तो ये पाया जाता है गैमेटिक फ्यूजन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल में नहीं पाया जाता, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ट्रांसफर ऑफ गैमेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, गैमेट मटेरियल का ट्रांसफर होता है, यानी इसमें क्या होगा, जो गैमेटिक मटेरियल है वह ट्रांसफर करेगा। तो ये जेनेटिक मटेरियल, सॉरी गैमेटिक नहीं, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा, तो ये सही है। रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, तो ये केवल मियोसिस जो होगा वो केवल सेक्सुअल का कैरेक्टर है, तो ये भी नहीं होगा। प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विथ पेरेंट्स, यस, दोनों में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों में जो प्रोजेनी बनते हैं वो पेरेंट्स से कुछ सिमिलरिटी दिखाते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी हमारा सही कौन है, दूसरा और चौथा, यानी ये दो हमारे सही हैं। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं इसमें कौन सा है, तो हमारा मैच कौन सा कर रहा है, दूसरा और चौथा दिया हुआ है सी वाला ऑप्शन, तो पहले का हमारा जो हो जाएगा वह सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफ स्प्रिंग्स फॉर्म बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, कह रहा है जो टर्म है क्लोन जिसका हम यूज करते हैं वो कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग बन के उनके लिए ये टर्म क्यों नहीं यूज करते हैं। तो इसमें रीजन दिया हुआ है। पहला कह रहा है ऑफ स्प्रिंग डू नॉट पॉसेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंटल डीएनए, जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंटल के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती हैं, सही है, इसलिए यूज नहीं करते हैं। ऑफ स्प्रिंग डू नॉट पॉसेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंटल डीएनए, लेकिन ये हमारा देखते हैं आगे। DNA of only one parent is copied and passed on the offspring, नहीं, ये भी गलत है। Offspring are formed at different time, ये भी गलत है। DNA of the parents and offsprings are completely different, नहीं, यानी ये तीन जो है हमारे गलत हो गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है offspring do not possess exact copy of the parental DNA, यस, जो पेरेंटल डीएनए होता है उसका एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन दूसरे का। तीसरा देखते हैं एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन इज कॉमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जैसे बाइनरी फिजन ये कहाँ पाया जाता है, कर सम यूकैरियोटिक्स में, यस, कुछ यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, ऑल यूकैरियोटिक नहीं, सभी यूकैरियोटिक में नहीं पाए जाएंगे। सम प्रोकैरियोटिक्स, यस, कह सकते हैं कुछ प्रोकैरियोटिक में पाए जाएंगे, सभी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाएंगे। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन है पहला और ऑप्शन नंबर 3, यानी पहला और तीसरा, ये ऑप्शन कहाँ है हमारा, पहला और तीसरा, तो तीसरे का ऑप्शन जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा सी वाला। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे टर्म्स दिया गया, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसको पहले पढ़ते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा टू इंडिविजुअल को इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो ये सही कह रहा है। बाइसेक्सुअल एनिमल भी हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, यस, ये कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें गैमेट का फ्यूजन होना है, यानी दूसरा सही कह रहा है। तीसरा, मियोसिस नेवर ऑकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गलत है, मियोसिस जरूर पाया जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये तीसरा गलत है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होगा वहाँ पे रूल है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं, ये गलत है। यानी हमारा ऑप्शन क्या मिल के आ रहा है, ऑप्शन पहला कह रहा है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलरेडी, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या कहना ये चाह रहा है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, यानी हमें इस करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो करेक्ट ऑप्शन पहले चुनना है, तो इसको देख लेते हैं। पहला कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू इंडिविजुअल, यस सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, यस ये भी है, जनरली इन्वॉल्व करता है गैमेटिक फ्यूजन। मियोसिस नेवर ऑकर, ये गलत है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये भी नहीं, यानी पहला और हमारा ऑप्शन आ रहा है पहला और दूसरा। अब मैच कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे है पहला और दूसरा। तो इसमें पहला और दूसरा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, पहला और दूसरा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गा exhibit a type of sexual life cycles in which the meiotic division occurs after the formation of zygote. The adult filaments of this alga has, कहने का मतलब क्या है, कोई मान लेते हैं फिलामेंटस एल्गा है और कहा जा रहा है इस एल्गा जो है इससे जो बन रहा है जाइगोट, ठीक, तो जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे हो जा रहा मियोसिस, और जब मियोसिस हो रहा है तो यहाँ पे कह रहा है कि द मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गा एग्जिबिट अ टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल्स इन विच मियोसिस डिवीजन आकर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद इसका जो हो रहा है मियोटिक डिवीजन हो रहा है। द एडल्ट फिलामेंटस ऑफ द एल्गा, तो एडल्ट फिलामेंटस जो होगा वह एडल्ट फिलामेंट्स वो कैसा होगा, तो अगर जाइगोट बन रहा है इसका मतलब ये 2n रहा होगा, और यहाँ मियोसिस हो रहा है इसका मतलब जो बनने वाला ऑफस्प्रिंग है वो n हो जाएगा। और अगर जाइगोट 2n है इसका मतलब दो जगह से गैमीट आएगा, सेक्सुअली प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब ये प्लांट्स भी n होगा, यानी इसका मेन प्लांट बॉडीज होगा वो भी n होगा, यानी हैप्लाइड होगा, और जो ऑफस्प्रिंग बनेगा ये भी हैप्लाइड ही होगा। तो ये ऐसा ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, पहला कर हैप्लाइड वेजिटेटिव सेल सही है, एंड डिप्लॉइड नहीं, ये गलत है, डिप्लॉइड नहीं होगा। डिप्लॉइड वेजिटेटिव ये भी गलत है, डिप्लॉइड वेजिटेटिव गलत है, हैप्लाइड वेजिटेटिव सेल और हैप्लाइड गैमेटिक, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द मेल गैमीट ऑफ राइस प्लांट्स हैव 12 क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियस। The chromosome number in the female gamete, zygote and the cell of the seedlings will be respectively. अब यहाँ पे कह रहा है n का वैल्यू हमें दे दिया 12, क्रोमोसोम का नंबर दे दिया हमें 12, और कह रहा है इसके न्यूक्लियस में इतने मेल जो प्लांट्स है, मेल गैमीट है, इस मेल गैमीट में इतने क्रोमोसोम हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए फीमेल गैमीट में क्या होगा, तो अगर मेल गैमीट में इतने हैं तो फीमेल गैमीट में भी 12 होगा क्रोमोसोम। जाइगोट में क्या हो जाएगा, जाइगोट में 2n हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। सेल ऑफ सीडलिंग जो प्लांट्स है उसमें कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन आएगा हैप्लाइड डिप्लॉइड डिप्लॉइड, यानी 12 और 24 24, यानी 12 24 24, यानी 6 का हमारा आ जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 का जो होगा हमारा सी सही हो जाएगा। 7 का देखते हैं। गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिया गया है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। अब पहले ऑप्शन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। द मेल एंड फीमेल गैमीट आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करना है तो मेल और गैमीट को एक साथ रिलीज होना पड़ेगा, सही है। ओनली अ फ्यू गैमीट आर रिलीज इनटू द मीडियम, नहीं ये गलत है, ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं। वाटर इज द मीडियम इन विच मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यस सही है। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, गलत है, ज़्यादा चांस नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा हो रहा है पहला और तीसरा सही हो रहा है, पहला और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया हुआ है, तो हमारा बी सही हो जाएगा, 7 का बी। 8 देखते हैं। द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर दैट आर ऑब्जर्व इन द पिस्टिल ऑफ फ्लावर। पिस्टिल ऑफ फ्लावर के लिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। पिस्टिल में प्रोड्यूस मोर देन 1 सीड, सही है, एक से अधिक सीड बना सकता है। ईच कार्पेल में मोर देन 1 ओव्यूल्स, यस ये भी हो सकता है। ईच कार्पेल हैज ओनली 1, नहीं ओनली 1 नहीं कह सकते, ये गलत है। पिस्टिल है ओनली 1, ये भी गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा ये मैच करा, 8 का ए हो जाएगा। 9 देखते हैं। Which of the following situation correctly describe the
sorry, which of the following situation correctly describe the similarity between an angiosperm egg and human egg? Each egg of both are formed only once in lifetime, गलत है, एक बार केवल नहीं बनता है. बोथ द एंजियोस्पर्म्स एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, नहीं गलत है, ह्यूमन का एग ओवरी से यूट्रस तक जाता है, ये भी गलत हो जाएगा. यानी हमारा दोनों पहला और दूसरा गलत हो गया. तीसरा देखते हैं. बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोबाइल, नहीं ये भी गलत है. सिनगैमी इन बोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये सही है, दोनों में सिनगैमी पाया जाएगा. तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा. चलिए 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं. अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स from the node of the plants such as sugarcane and ginger is mainly because node are shorter than internode. मेन टर्म्स नहीं होगा. नोड है मेरिस्टेमेटिक सेल या एपिकल मेरिस्टेम्स पाया जाता है, इसलिए प्लांट्स ग्रो करते. तो हमारा 10 का बी हो जाएगा. नोड आर लोकेटेड ऑन द नियर द सॉइल, गलत है. नोड, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा. 11 देखते हैं. Which of the following statement supports the view that elaborate sexual reproductive process appears much later in the organic evolution? कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसको वेरिएशन की वजह से, या कहे तो इसमें ऐसा इलेबोरेट कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो इसको सपोर्ट करता है या सबसे अलग करता है. तो इसमें पहला दिया हुआ है लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव द सिंपल बॉडी डिजाइन. ये सिंपल बॉडी डिजाइन तो होती ही हैं. आगे देखते हैं और कौन सा सही है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप, ये भी सही है, लोअर ग्रुप में कॉमन पाया जाएगा. और फिर उसके बाद कह रहा है द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप, गलत है. द हाई इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स एंड वेजिटेटिव, ये भी सही कह रहा है. अब लिखा हुआ चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, तो इसमें कौन कौन सा करेक्ट है, तो केवल तीसरा गलत है, बाकी जो इसमें पहला दूसरा और चौथा सही है. तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा. 12 देखते हैं. ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन exhibit more variation than those formed by asexual reproduction because सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो एसेक्सुअल की तुलना में ज़्यादा वेरिएशन दिखाते हैं. ऐसा क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंथली प्रोसेस कह सकते हैं, लेकिन अभी आगे पढ़ते हैं. गैमिट्स ऑफ पेरेंट्स हैव अ क्वालिटेटिव डिफरेंस जेनेटिक कंपोजिशन. यस, दोनों गैमिट का जो कंपोजिशन होता है दोनों का डिफरेंस होता है. जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ द टू डिफरेंट स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज का नहीं, ये गलत हो सकता है. ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गलत है. तो हमारा हो जाएगा 12 का जो हो जाएगा वो बी वाला ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम एमंगेस्ट द फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट हमें बताना है. डायोसियस यानी हेर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन एनिमल, गलत है, केवल एनिमल में नहीं देखने को मिलता है. डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन प्लांट, ये भी गलत है. डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, यस सही है, दोनों में पाया जाएगा. डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन वर्टिब्रेट, ये भी गलत है. तो हमारा 13 का जो हो जाएगा 13 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. 14 देखते हैं. देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का नेचुरल डेथ नहीं होता है, क्यों? दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मेन कंडीशन नहीं हुआ ये. दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, यस बाइनरी फिजन करते हैं. देखते हैं आगे. पेरेंटल बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द ऑफस्प्रिंग, यस ये ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पेरेंटल बॉडी जो होता है ऑफस्प्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, माइक्रोस्कोपिक रीजन नहीं हुआ. तो हमारा सी हो जाएगा. 14 का जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा. अब देखते हैं 15. देयर आर various type of reproduction. The type of reproduction adopted by an organism depends on, जो दो तरह का रिप्रोडक्शन है या वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये सब ऑर्गेनिज्म की किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म से हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सही है. मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है. मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सही है. द ऑर्गेनिज्म्स हैबिटेट्स, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप, ये ज़्यादा सही है, इसमें सब आ जा रहा है. जेनेटिक मेकअप, फिजियोलॉजी और हैबिटेट, तो हमारा 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा.
16 देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ये सही है, एसेक्सुअल बना आइडेंटिकल होते हैं। जूस फॉर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज, नहीं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ये गलत कह रहा है, तो इसका मतलब ये वाला गलत है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सही है। कोनिडिया और एसेक्सुअल भी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का। 70 देखते हैं, 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें से कौन सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं? थ्रू ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, नहीं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ गया, फर्टिलाइजेशन से पहले का। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यस, फर्टिलाइजेशन के बाद का होता है, ये सब पहले होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का भी बी। अब देखते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द शूट टिप सेल ऑफ मेज प्लांट इज 20, यानी का वैल्यू दे दिया है 20। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द शूट टिप प्लांट्स का जो क्रोमोजोम का नंबर दे दिया है वो 20 दिया था। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी की बात करता है। अगर हमसे कह रहा है मेज का जो सूट है, इसका मतलब ये 2n होगा, और 2n का क्रोमोजोम 20 दिया है, तो एमएमसी भी 2n है, तो इसका क्रोमोजोम का नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 ही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी मियोसिस यहाँ पे नहीं हुआ है, तो ये 18 का जो हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए, तो खत्म हो गया, इतना हम लोग 18 क्वेश्चन देखा गया, 18 क्वेश्चन थे हमारे इस टॉपिक में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। जिसको वीडियो पसंद आया वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फिर किसी दिन एक नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।